हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉप 60 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे का टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो फ्रेंड्स, बिहू जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है, यानी असम राज्य में बिहू त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि केरल। तो फ्रेंड्स, केरल में जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में पोंगल यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। तो पंजाब में फ्रेंड्स बैसाखी और लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा असम। तो फ्रेंड्स, अब हम असम के बारे में देख लेते हैं। तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा और धन्वंतरी ऐप और यहाँ पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, 2020 में जो है वो अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है। तो 2020 का अर्जुन पुरस्कार जो है वो, तो फ्रेंड्स, इस साल का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है सौरभ चौधरी को। तो सौरभ चौधरी को 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा के क्षेत्र में मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी को 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन है माही नदी, गंगा नदी, नील नदी और इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा जो है वो माही नदी से 2 बार गुजरती है। तो कर्क रेखा माही नदी से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मकर रेखा। मकर रेखा किस नदी से 2 बार होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वो लिम्पोपो नदी से होकर 2 बार गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वो माही नदी से होकर 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये रेड वाला जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है हमारा पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पालक में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कुछ विटामिन के रासायनिक नाम क्या है और उनसे कौन कौन से बीमारी या रोग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल और इससे क्या होता है, रतुंधी होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थायमिन और इससे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 3, इसका केमिकल नेम है नियासिन और इससे पिलग्रा नामक रोग होता है। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी 12 इसको साइनोकोबालामाइन कहा जाता है और इसे एनीमिया नामक रोग होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पालक में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसमें कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त को बहने से रोकता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाता है और ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं होने देता है। यहाँ पे वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है?
तो नेफ्रॉन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ब्रेक की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वयस्क मानव में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम के आसपास होता है। किसी किसी ऑप्शन में 1300 या किसी किसी ऑप्शन में 1340 दिया रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट हमें 1300 टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1300 ग्राम। तो 1300 ग्राम जो है वो मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट है हमारा एम एस एक्सल। एम एस एक्सल में सभी सूत्र किससे आरंभ होता है? तो जैसे कि हम एम एस एक्सल में वर्क करते हैं और हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है या कोई फार्मूला को पुट करना रहता है, तो उस फार्मूला को लिखने से पहले हम कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? तो कोई भी फार्मूला को लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जैसे कि हमें A1 और A2 को ऐड करना है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, इक्वल A1 प्लस A2 को डिफाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो है वो इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद जो हम इनपुट चाहते हैं उसका सिंटेक्स यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि हमें A1 प्लस A2 फाइंड करना है, तो हमें A1 प्लस A2 से पहले इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट के क्षेत्र में DNS का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट के क्षेत्र में DNS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, डायनेमिक नेटवर्क सर्विस, डायनेमिक नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो DNS का पूरा नाम हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट नेम दिए गए हैं, जैसे कि URL। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म थे कंप्यूटर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल जेड से क्या होता है? तो वैसे देखा जाए तो कंट्रोल जेड किसी भी वर्क में सेम ही वर्क करता है। तो कंट्रोल जेड से हमारा जो है वो क्या होता है, तो कोई भी काम जो है वो अनडू हो जाता है। मतलब जो कोई भी फॉर्मेट है, अगर वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, उसे फिर से लाना है उसी फॉर्म में, तो हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जेड का वर्क जो है वो वर्क को अनडू करने में किया जाता है, यानी किसी भी वर्क जो भी फाइल डिलीट हो गया उसे फिर से लाना है, तो हम कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। जैसे कि MS वर्ड में कोई भी हम वर्ड लिखें और वो डिलीट हो गया, तो उसे हम कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। तो कंट्रोल जेड का काम है किसी भी वर्ड को अनडू करना, यानी वापस लाना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया प्रिंट, तो हम कंट्रोल P से उसे प्रिंट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। उसके बाद अगर है लिंक इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल K से हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क रेडो, तो वर्क डब्ल कंट्रोल Y से वर्क रेडो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर है? तो कौन सा कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर कहलाता है? तो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक मध्यम आकार का कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है JB एटनसॉफ, बिल गेट्स, या दोनों ने मिलकर बनाया, या इनमें से कोई नहीं बनाया। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो है वो JB एटनसॉफ के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पासवर्ड चुराना कौन सी प्रोसेस है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है चेकिंग, स्पूफिंग और हैकिंग। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड चुराने की प्रोसेस को हम स्पूफिंग कहते हैं। तो स्पूफिंग के जरिए हम पासवर्ड को चुराते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट बायोस। नेट बायोस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स, नेट बायोस जो है वो IBM के द्वारा विकसित किया गया था। तो नेट बायोस जो है वो IBM ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EPROM क्या है, यानी ये एक शॉर्ट नेम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो EPROM का फुल फॉर्म कुछ जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड राइट मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन सी मेमोरी। तो यहाँ पे ईप्रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर के क्षेत्र में क्या शामिल है। तो रजिस्टर में क्या होता है, डाटा भी होता है, मेमोरी एड्रेस भी होता है और वो रिजल्ट भी देता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल। तो रजिस्टर के क्षेत्र में ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस में रो कॉलम जहाँ आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स एमएस ऑफिस में जैसे कि एक्सेल में या एक्सेल में तो वैसे टेबल दिया रहता है और एमएस वर्ड में कोई भी टेबल बनाते हैं तो जहाँ पे रो और कॉलम मिलता है जैसे कि कुछ इस तरह का दिया रहता है और ये जहाँ पे मिलता है यानी इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स एमएस ऑफिस में रो और कॉलम जहाँ आपस में मिलते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। सेल जो है वो क्या करता है, रो और कॉलम जो जिस पॉइंट पे मिलता है उसे रो कहते सेल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल किस में लिखा जाता है। तो एमएस एक्सेल जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो भी कुछ हम लिखते हैं वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट बॉक्स में लिखा जाता है। नहीं, एमएस एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में लिखा जाता है और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है और पावर पावर पॉइंट में उसमें हम स्लाइड में लिखते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है हमारा हीरे का चमकना कौन सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन। तो हीरे का चमकना कौन सी प्रक्रिया है। तो हीरे का चमकना जो है वो कुल आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ध्वनि यानी साउंड, साउंड की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि जो है उसकी प्रबलता किस पे डिपेंड है। तो उसकी प्रबलता जो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 59 सेकेंड, 10 मिनट या 9 मिनट 16 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। तो जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे 8 मिनट 16 सेकेंड का ही समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लेंस का एसआई यूनिट क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं डायोप्टर, न्यूटन और कूलम हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो हमें देखना है कि लेंस का एसआई यूनिट क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कूलम, तो ये चार्ज का एसआई यूनिट हो गया। और यहाँ पे है न्यूटन, न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया। तो हमारा डायोप्टर जो है वो लेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेंस का एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना क्या कहलाता है। जैसे कि हम जब भी देखते हैं कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्य कुछ लाल रंग का प्रतीत होता है, तो वो किसके कारण होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है वो हमें वो सुबह और शाम के वक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकदार है। तो हमारा शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। और फ्रेंड्स शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है 476 डिग्री सेल्सियस होता है। और शुक्र को ही सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र को ही प्रेम और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्य का सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक में बुध ग्रह। नेक्स्ट हमारा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है डेमोस, टाइटन, गैनेमेड।
तो फ्रेंड्स सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डेमोस। डेमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और जैसे कि हम बात करें टाइटन का, तो ये शनि का उपग्रह है, और गैनेमाइड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनेमाइड, और सबसे छोटा उपग्रह हो गया डिमोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धातु को गर्म होने पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोई भी धातु अगर हम गर्म करें तो क्या होता है, वो फैलता है। तो धातु को गर्म करने पर क्या होता है, धातु को गर्म करने पर वो फैलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झील के अंदर पानी का तापमान कितना होता है। तो झील के अंदर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और झील के अंदर ऊपर पानी का घनत्व जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है झील के अंदर पानी का तापमान कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस ताप पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किस ताप पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, तो 0 डिग्री सी पे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसे कि फ्रेंड हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो नियासिन जो है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है हमारा जूल किसका SI यूनिट है। तो जूल यहाँ पे किसका SI यूनिट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन देगा हीट, टेम्परेचर, मास और पावर। जैसे कि यहाँ पे देखने की पावर जो है उसका SI यूनिट तो वाट है, उसका तो मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, और यहाँ पे हीट जो है वो जूल का SI यूनिट हो जाएगा। तो जूल का SI यूनिट क्या हो जाएगा, हीट। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तो हमारा वो है मैसीनाम। और मैसीनाम किस राज्य में है। तो मैसीनाम है मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स किस राज्य में हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा अभ्यारण्य। तो काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है। तो असम राज्य में और भी कई सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सेख नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पे। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंद बांध जो है वो महानदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में है। तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पारसनाथ, गुरु शिखर, जाना पाओ या इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि हजारीबाग पठार पे है, और इसका हेड जो है 1366 मीटर है। और सबसे ज्यादा खनिज जो है वो पारसनाथ चोटी पे ही पाया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और नेक्स्ट है हमारा जानापौ। जानापौ जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये मालवा के पठार का चोटी है। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। तो संविधान सभा की मांग करने वाले थे महात्मा गांधी। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम कब आया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है।
तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन जो है वो किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है। जैसे कि हम नेक्स्ट अनुच्छेद 80 के बारे में जान रहे हैं, तो अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में दिया गया है और 81 जो है वो लोकसभा के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 52 में जो है ये राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा के वर्णन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा जो है वो कोई भी भंग नहीं कर सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं मोहन रेड्डी। और हम बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी हो गया पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं हम पंजाब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौरी। और यहाँ की राजधानी, पंजाब की राजधानी होगी चंडीगढ़। उसके बाद अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है वो छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा बोलने का अधिकार। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 में बोलने के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मानव तस्करी। तो आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा और राज्यसभा का कोरम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा का कोरम जो है 1/10 है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा मयूर सिंहासन का निर्माण किसके समय काल में हुआ था? तो मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के समय काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का शासक था। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट है हमारा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हमारा प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश को प्राचीनतम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वो 1955 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा 7वें वेतन आयोग किस समिति ने पारित किया? तो 7वें वेतन आयोग जो है किस समिति ने पारित किया? तो हमारे यहाँ ऑप्शन है गोरवाल समिति, स्वर्ण सिंह समिति और संथानाम समिति और ए.के. माथुर समिति। तो फ्रेंड्स पहले हम जान लेते हैं गोरवाल समिति के बारे में। तो गोरवाल समिति जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना से संबंधित है और स्वर्ण सिंह जयंती ये जो है 8 फंडामेंटल राइट जो है ड्यूटीज है उसे जोड़ने की काम किया। और नेक्स्ट है हमारा सांथानाम समिति। सांथानाम समिति जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सिफारिश पे किया गया था। तो हमारा 7वां वेतन आयोग जो है वो ए.के. माथुर समिति के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर की मृत्यु जो वो 1530 में हुआ था, जबकि वो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ा, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा की युद्ध लड़ा था।
तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंगा ये सभी राष्ट्रीय पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस, नामेरी, औरंगा ये सभी असम राज्य में है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेशन 2 लाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।